ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि द्वारा जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन किया गया है। सुनिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मन, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। अब उसके सब स्थानों का वर्णन करता हूं, सुनो। महाभाग, जम्बू द्वीप से लेकर पुष्प द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है उन सब का विस्तार इस प्रकार है। क्रमशः एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगना बड़ा है। इसी क्रम से जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालमल, कुश, कौष्ठ, शाक और पुष्कर द्वीप स्थित है। ये क्रम से लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध और जल के समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे से दुगने बड़े हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थिति का वर्णन करता हूं। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। उसके सिवा जो नील और निषद नामक 2 और मध्यवर्ती पर्वत हैं वे 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषद से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं उनका विस्तार क्रमशः 10-10 हजार योजन का है। अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तक तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए हैं। ये सभी 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्वत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। ये पृथ्वी दक्षिण और उत्तर में नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में हैं तथा 3 खंड उत्तर में। इनके मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है जो आधे चंद्रमा के आकार में स्थित है। उसके पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में सुवर्ण में मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84 हजार योजन है। वह 16 हजार योजन नीचे तक पृथ्वी में समाया हुआ है तथा उसकी चौड़ाई भी 16 हजार योजन ही है। वह पूर्वे की आकृति का होने के कारण चोटी की ओर 32 हजार योजन चौड़ा है। मेरु पर्वत का रंग पूर्व की ओर सफेद, दक्षिण की ओर पीला, पश्चिम की ओर काला और उत्तर की ओर लाल है। यह क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय का है। मेरु पर्वत के ऊपर क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों के निवास स्थान है। इनके बीच में ब्रह्मा जी की सभा है। वह सभा मंडप 14 हजार योजन ऊंचा है। उसके नीचे विष्कंभ रूप से 4 पर्वत हैं जो 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। वे क्रम से पूर्व आदि दिशाओं में स्थित है। उनके नाम इस प्रकार है: मंदर, गंधमादन, विपुल और शुपार्श्व। इन चारों पर्वतों के ऊपर 4 बड़े बड़े वृक्ष हैं जो ध्वजा की भांति उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मंदराचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू, विपुल पर पीपल तथा सुपार्श्व के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। इन पर्वतों का विस्तार 1100 योजन का है। मेरु के पूर्व भाग में जठर और देवकूट पर्वत है जो नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। निषद और पारियात्र ये 2 पर्वत मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। पूर्व वाले इन पर्वतों की भांति ये भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। इसी प्रकार उसके उत्तर भाग में श्रृंगवान और जारूदी नामक पर्वत है। ये भी दक्षिण भाग वाले पर्वतों की भांति समुद्र के भीतर तक फैले हुए हैं। द्विजश्रेष्ठ ये मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन है। ये इलाव्रत वर्ष के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं वे हाथी के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है उससे जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जहां से जम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। वह नदी जम्बू वृक्ष के मूलभूत मेरु पर्वत की परिक्रमा करती हुई बहती है और वहां से के निवासी उसी का जल पीते हैं। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हरिग्रीव
से भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। द्विजश्रेष्ठ, मंदर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन और सरोवर है उनके नाम सुने। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्रत नामक वन है, दक्षिण शैल पर नंदन वन है, पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज वन है और उत्तर वाले पर्वत पर सावित्र नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतों तथा उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। शीतार्थ चक्रमुख, मुलीर, सुकंकवान, मणिशैल, वृषवान, महानील, भवाचल, सुविंदु, मंदर, वेणु, तामस, निषद तथा देवशैल, ये महान पर्वत मंदराचल से पूर्व दिशा में स्थित है। त्रिकूट, शिखरादि, कलिंग, पतंगक, रुचक, सुमानुमन, ताम्रक, विशाखवान, श्वेतोदर, समूल, वसुधार, रत्वान, एकशृंग, महाशैल, राजशैल, पीपाठक, पंचशैल, कैलाश और हिमालय, ये मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। सुरक्ष, श्रीराक्ष, वैदुर्य, पिंगल, पिंजर, महाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अंजन, कुक्कुट, कृष्ण, पांडुर, शैस्त्रशिखर, पारियात्र और शंगवान, ये मेरु के पश्चिम में विषकंभ विपुलगिरी से पश्चिम में स्थित है। शंखकूट, वृषभ, हंसनाभ, कपिलेंद्र, सामुमान, नील, सर्वांगश्रंग, सातश्रंग, पुष्पक, मेघ, विरराज, वाराहिक्ष, मयूर तथा जारुद्री, ये सभी पर्वत मेरु के उत्तर भाग में स्थित है। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर है। हरे भरे वन और स्वच्छ जल वाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। द्विज श्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण हैं। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों पर विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता तथा गंधर्वों के सुंदर विशाल वास स्थान है। वे परम पवित्र तथा देवताओं के मनोहर उपवनों से सुशोभित है। वहाँ के सरोवर भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्य नहीं होता। इस प्रकार मैंने 4 पत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया है। भद्राश्व और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नाम की वर्ष की चर्चा की गई है वही कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि वहां सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यक योगिनी अथवा और कोई गति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने जम्बूद्वीप पर उसके पर्वतों का वर्णन किया है। अगले वीडियो में कुछ और बातें।